Okay, so hello everyone and welcome back once again with a new video of class 8th and as well as 7. So what we are going to do, आज एक ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे ना which is very important. सिर्फ 7th नहीं, 8th नहीं, 9th वाले भी गलती से वीडियो को देख लेंगे तो उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा. मतलब 9th पे भी ये चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है. अच्छा 10th वालों के लिए तो सुबह नल्ला है. Like this question is also, this topic is also for class 10th also. So 7, 8, 9th and 10th सभी गेट रेडी हो जाओ. वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर कॉल्ड, मतलब टॉपिक कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. देखो मूल मंत्र की बात करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर. सो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशंस. सो पहला क्या करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट डू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन. देखो ये दो वर्ड है, वेजिटेशन, ठीक है, TATION, वेजिटेशन. जल्दी से इसको कॉपी करो, डू इट फास्ट. सब लोग बुक सामने रखो. ओके सो यस, तो नेचुरल वेजिटेशन पहले ये समझ लो कि व्हाट डज एग्जैक्टली दिस वर्ड मीन्स. नेचुरल वेजिटेशन क्या है? तो द टर्म नेचुरल मीन्स एनीथिंग विच वी ऑब्टेन, फटाफट लिखते चलिए, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. सो द वर्ड नेचुरल इज एग्जैक्टली मीन्स दैट एनीथिंग विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है. और ये जो टर्म आया वेजिटेशन, इसका मतलब क्या है कि द प्लांट किंगडम विच वी कॉल फ्लोरा ऑल टुगेदर कम्स अंडर इट, ठीक है. मतलब देखो सिंपल भाषा में जो वेजिटेशन है वो क्या है, तो पूरा फ्लोरा. एक टर्म आपको शायद पता होगा, फ्लोरा एंड फौना, है ना. यस, फ्लोरा मीन्स प्लांट किंगडम. फ्लोरा मीन्स प्लांट किंगडम, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी पौधा है ना वो सब किसका हिस्सा है? फ्लोरा का. सो दैट इज कम्स अंडर प्लांट किंगडम. सो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ या ऑल द प्लांट किंगडम्स ऑल टुगेदर, ठीक है, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है बात, फिर से रिपीट करें, क्लियर है बात? अच्छा अब देखो होता क्या है कि टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. और यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग सबको समझना है. आज समझ लिए तो 8th में, 9th में, 10th में भी काम आएगा, बिकॉज दिस चैप्टर, दिस टॉपिक सम हाउ कनेक्टेड टू एवरी क्लास. 10th में तो डिटेल में पढ़ना है ना. तो आपको मैं 10th वाले लेवल से ही बता रहा हूँ, 7, 8 वाला बबुआ वाला लेवल नहीं बताएंगे. देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, सो नंबर 1 वी द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विच वी हैव, दैट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कैसा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन. सेकेंड वन क्या है? तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. डिसीडियस फॉरेस्ट. उसके बाद हमारे पास क्या है? थर्ड वन क्या है? थ्रोन फॉरेस्ट. थ्रोन फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, ट्रॉपिकल डिसीडियस हो गया, DCDUS. तो डिसीडियस फॉरेस्ट हो गया, थ्रोन फॉरेस्ट हो गया. उसके बाद क्या आएगा, जल्दी बताओ. दिमाग से ही निकल गया, भूल गए हम. ओके सो चौथे नंबर पे हम लोग कर लेते हैं टुंड्रा वेजिटेशन. टुंड्रा वेजिटेशन, इसको लिख लिया आपने. अब बहुत इंपॉर्टेंटली है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझो. वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नंबर 1 इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सब लोग लिखना बंद कीजिए और इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, व्हिच आई एम गोइंग टू ड्रॉ राइट नाउ. देखो ध्यान देना. सपोज कर लो कि दिस इज अर्थ एंड हियर वी हैव सन. क्लियर है? थोड़ा अर्थ को अच्छे से गोल कर लेते हैं. अर्थ हमारा अच्छे से गोल नहीं हो पाया था. यस, सो नाउ दिस इज गोल अर्थ, हियर वी हैव सन. ठीक है, दिस इज
इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, ठीक है ना। इक्वेटर के ठीक ऊपर यहाँ पे क्या है हमारे पास 23.5 नॉर्थ। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है 23.5 डिग्री साउथ। इसके ऊपर यहाँ चले सो दिस इज 67.5 नॉर्थ, और यहाँ नीचे चलेंगे सो दिस इज कॉल्ड 67.5 डिग्री साउथ। अबव वी हैव 90 डिग्री नॉर्थ, बिलो वी हैव 90 डिग्री साउथ। इज इट ओके? ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अब सारा मैजिक अब होने वाला है। देखो ध्यान से, दिस इज सन एंड ओवर दिस रीजन यू कैन सी द डायरेक्ट रेज। कैसा रेज? डायरेक्ट रेज। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट रेज ऑफ सन यूज टू कम या यूज टू हिट ओवर दिस इक्वेटोरियल रीजन। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन याद रहेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 एंड देन फ्रॉम 0 to 23.5 साउथ। यहाँ से यहाँ ये जो देख रहे हो आप, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वेटोरियल रीजन। कौन सा रीजन? इस इक्वेटोरियल रीजन का भी डिवीजन है। अब इस इक्वेटोरियल रीजन को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? ध्यान से देखिएगा जरा। देखो, इस इक्वेटोरियल रीजन में भी जो रीजन इस 0 डिग्री के एकदम करीब है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन देख रहे हो एकदम बीच वाला, दिस रीजन रिसीव्स द मैक्सिमम। ये रीजन सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और इसके ऊपर अगर चले जाए यहाँ पे, तो इस रीजन में इन कंपैरिजन टू इसके कम गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी लेकिन कम गर्मी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आपके बगल वाले क्लास में 2 AC लगा है और इसमें 1 AC लगा है, तो ठंडा ये भी रहेगा लेकिन वो, और ठंडा वो भी रहेगा, लेकिन चूंकि उसमें 2 AC लगा है तो ज़्यादा ठंडा वो रहेगा। कहाँ समझ रहे हो? सपोज कीजिए कि आप एक भोज खाने गए। आप कहाँ गए? शादी विवाह का माहौल चल रहा है, भोज खाने गए। तो हुआ क्या कि आप पात में बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं लाइन से, यहाँ आप हैं, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और, इस तरीके से सब जमीन पे बैठा हुआ है, भोज खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भंडार घर है। क्या है ये? भंडार घर, जिसमें सारा भोज का सामान रहता है, चूरा दही सब्जी वब्जी पापड़ तिलौड़ी, है ना, सारा कुछ मिठाई उठाई रहता है। जरा मुझे बताओ कि ये जो पहला आदमी है ये तुम ही हो, सबसे ज़्यादा जल्दी खाना किसको मिलेगा? जो पहला आदमी है उसको मिलेगा। इसके बाद खाना इसके पास पहुंचेगा, फिर इसके बाद खाना इसके पास पहुंचेगा। ऐसा है क्या कि ये भूखा चला जाएगा? खाना तो इसको भी मिलेगा लेकिन लेट से मिलेगा। सेम लॉजिक यहाँ भी है कि ये जो सबसे सामने है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट, क्योंकि यहाँ एकदम सीधा रेखा पड़ता है, सीधा रेज पड़ता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा कम रेज पड़ेगा, स्लैंटिंग रेज, इसलिए ये थोड़ा ठंडा होगा, थोड़ा ठंडा होगा। बातें समझ में आ रही है मेरी? इसी रीजन से हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, कितना? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, इसको कहा जाता है क्या? ट्रॉपिकल रीजन। क्या? ट्रॉपिकल रीजन। और इस ट्रॉपिकल के ऊपर क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या? सब ट्रॉपिकल रीजन। ये दोनों बातें समझ गए आप कि व्हाट इज ट्रॉपिकल रीजन एंड व्हाट इज सब ट्रॉपिकल। तो आप, अगर कोई आपसे पूछे आपकी व्हाट इज ट्रॉपिकल रीजन, तो मानसी क्या बोलोगी? मानसी हो तुम? बोलो मानसी, व्हाट इज ट्रॉपिकल रीजन? क्या है ट्रॉपिकल रीजन? क्या है? के बीच का पोर्शन। यस, व्हाट यू विल से कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 डिग्री इक्वेटर, 10 डिग्री नॉर्थ to 10 degree south, the whole region of globe will comes under tropical region, will comes under tropical region. Above this
we will have subtropical region. Below this we have subtropical region. मतलब इसके ऊपर भी subtropical, इसके नीचे भी subtropical. क्लियर है बात? बीच में ट्रॉपिकल. ठीक है. अब देखो इसको क्यों कहा गया ग्रीन, एवरग्रीन, और इसका नाम क्यों पड़ा डिसीडियस. ये लॉजिक समझो. इतना तक समझ गए? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बाबू यस आए आए नहीं ना, मतलब नहीं समझा. आए रेज नहीं समझा. क्या नहीं समझा? देखो सीधी रेज पड़ रही है बिकॉज ये इक्वेटर और ठीक सामने सामने पड़ रहा है सूरज के. ठीक है. जैसे मान लीजिए ना हम टॉर्च है ही, और टॉर्च ऐसे तुम्हारे मुंह पे डाल देंगे तो मेन फोकस तुम्हारे मुंह पे जाएगा टॉर्च के लाइट का. इसका मतलब क्या कि अगल बगल रोशनी जाएगा कि नहीं जाएगा? अगल बगल रोशनी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना. लेकिन मेन रोशनी तो तुम्हारे मुंह पे जाएगा. अगल बगल जो रोशनी जाएगा वो कम जाएगा. यही हो रहा है. यहाँ ज़्यादा रोशनी पड़ रहा है तो ये ज़्यादा गर्म है, और जिधर अगल बगल में कम रोशनी पड़ रहा है वो ठंडा है इन कंपैरिजन टू दिस. क्लियर है ये बात? अब ध्यान दीजिएगा. अब सारा खेल शुरू हो रहा है. देखो ध्यान से, उसके बेसिस से बता रहा हूँ. नंबर 1, in tropical region as it receives maximum sun rays या heat. In tropical region as it receives maximum sun rays या heat. ठीक है. क्योंकि यहाँ ज़्यादा सन रेज या हीट पड़ता है तो अब देखना क्या क्या होगा. अगर ज़्यादा हीट होगी, इफ हीट इज हाई, तो इवापोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? इवापोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. द रेट ऑफ इवापोरेशन विल ऑल्सो हाई, एंड इफ द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई, more water vapor will go above. More water vapor go above. ज़्यादा हवा, ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर जाएगा. और अगर बाबू ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर जाएगा तो मोर कंडेंसेशन विल टेक प्लेस. मोर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगा. और अगर कंडेंसेशन ज़्यादा होगा तो मोर क्लाउड विल फॉर्म. ज़्यादा क्लाउड फॉर्म होगी. एंड इफ मोर क्लाउड विल फॉर्म तो भैया मोर रेन होगा, है ना. और अगर मोर रेन होगा तो मोर वाटर होगा. पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी. ध्यान से देखिए, मोर हीट तो मोर इवापोरेशन, मोर इवापोरेशन तो मोर वाटर वेपर. मोर वाटर वेपर विल गो अप, so more condensation take place. More condensation take place, more cloud will form. More cloud will form, more rain will take place. More rain will happen, more water will available. दिल मांगे मोर, सब कुछ मोर मोर मोर. क्लियर है? क्लियर है? अब जरा बताओ कि जब यहाँ पानी हमेशा रहेगा, 12 महीना 300 दिन पानी बरसता रहेगा, तो पौधे को हमेशा पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. कभी सूखेगा क्या पौधा? आप अपने घर के फ्लावर पॉट में, पेड़ में जब पानी हमेशा सालों भर देते रहते हैं, पेड़ सूखता है क्या? नहीं सूखता है ना. तो सूखेगा क्या? तो यहाँ पे कैसा प्लांट पाया जाएगा? कैसा जंगल? एवरग्रीन फॉरेस्ट या वेजिटेशन. क्लियर है बात? इतना क्लियर हो गई? अब ध्यान दीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए. चलो अब जरा ध्यान से देखो. टॉपिक में मैंने यहाँ पे लिखा है वाइल्ड लाइफ. क्या लिखा है साथ में? वाइल्ड लाइफ. जरा ध्यान से देखना मुरा, बहुत अच्छे देखना. वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ लो कि वाइल्ड लाइफ का सिंपल सा मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ क्या? फौना. एनी काइंड ऑफ फौना विल कम अंडर वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ का मतलब एनी टाइप ऑफ फौना विल कम अंडर वाइल्ड लाइफ. मतलब सिंपल भाषा में एनिमल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुन के समझिए. अभी हमने क्या देखा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पत्ते बहुत होंगे, पेड़ पौधा हरा भरा होगा. तो जरा बताइए मुझे कि जब पेड़ पौधा हरा भरा होगा मतलब
मोर ग्रीन ट्रीज, है ना, मोर ग्रीन ट्रीज। तो जरा मुझे बताइए कि जब ग्रीन ट्रीज मोर होंगे तो हार्बीवोरस एनिमल कैसा होगा, मोर होगा कि लेस होगा? हार्बीवोरस एनिमल्स मोर या लेस? मोर। जब हार्बीवोरस एनिमल मोर, तो जरा मुझे बताइए कि कार्निवोरस मोर होगा कि लेस होगा? मोर होगा। जब हिरन होगा, खरगोश होगा, बकरी होगी, गाय होगा, इन सब टाइप के जब जानवर होंगे। ओके, सो मैं क्या कह रहा था आपको कि भाई जब हार्बीवोरस बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब लॉयन, ये क्या कहते हैं आपको, डियर होगा, एंटीलोप्स होंगे, है ना, शाकाहारी जानवर बोले तो, जब वो ज़्यादा होंगे तो कार्निवोरस अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। अब व्हेन जब हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस मोर होगा, तो जरा मुझे बताओ कि ओमनीवोरस कैसा होगा? ओमनीवोरस भी मोर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि वेजिटेशन, ग्रीन ट्री ज़्यादा तो हार्बीवोरस एनिमल ज़्यादा, हार्बीवोरस ज़्यादा, कार्नी ज़्यादा तो ओमनी ज़्यादा, मतलब सब कुछ यहाँ क्या रहेगा? ज़्यादा, भयंकर जंगल रहेंगे। अच्छा, इस टाइप के जंगल की एक और खासियत है, दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड डार्क फॉरेस्ट। कैसा फॉरेस्ट होता है ये? डार्क फॉरेस्ट। नाउ व्हाई दे आर डार्क फॉरेस्ट? बिकॉज इतने घने जंगल होते, कभी सूखते तो है नहीं है, इनकी ब्रांचेस बहुत बड़ी होती हैं, एंड एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से ऐसे फिक्स होंगी, अटका हुआ रहेगा एकदम, इसकी डाल उसकी डाल को बोलेगा घुसक हम चढ़ेंगे तोरा ऊपर, ऐसे उसके ऊपर वो चढ़ा रहेगा, डाल के ऊपर डाल फंसा रहेगा, चढ़ा रहेगा, एकदम पूरा एकदम कवर करके रखेगा। जैसे आपके गांव में लीची का गाछी होता है, आम का गाछी होता है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होगा। और जब आप दिन के टाइम भी जंगल के अंदर घुसेंगे, आपको अंधेरा कायम दिखेगा, मतलब तमराज किल्विस का शासन रहेगा नहीं, और वहाँ ऐसा तमराज किल्विस है कि कोई शक्तिमान नहीं पहुँचता है, हमेशा अंधेरा कायम रहता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड डार्क फॉरेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट? क्लियर है बात? अब चलते हैं बाबू कहाँ पे, तो जल्दी से बता देते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। ध्यान दीजिए, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग क्या हो गए, ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर आ गए यहाँ तक, देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक आ गए, ट्रॉपिकल से ऊपर आ गए, ये वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस रीजन, मतलब ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल जो रीजन है, दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट काइंड ऑफ रीजन? सब ट्रॉपिकल रीजन। मोटा मोटा आप कह सकते हो कि अप टू, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये अप टू 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। कहाँ तक? 50 डिग्री तक पहुँच जाएगा, 50 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है ना। जरा ध्यान दो कि ये जो रीजन है, इस रीजन में सूर्य की क्या पड़ती है? स्लैंटिंग रेज। व्हाट काइंड ऑफ रेज? स्लैंटिंग रेज। बोले तो स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछा। व्हाट काइंड ऑफ रेज? तिरछी किरणें। स्लैंटिंग रेज ऑफ सन यूज्ड टू प्रोटेक्ट इन दिस रीजन, है ना, ठीक है। अब जब सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी तो देखो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ आइसोलेशन कम या ज्यादा? अच्छा, पहले ये पता है तुमको कि आइसोलेशन क्या होता है? उस दिन बताए थे, जी मान मुक्का के ना नाक पचका देंगे, नेपाली बना देंगे अभी, याद रखो। रेट ऑफ आइसोलेशन सुन के याद कर लो सब लोग। द हीट एक्सर्टेड बाय सन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ आइसोलेशन। जितनी गर्मी सूर्य छोड़ता है, जितनी गर्मी सूर्य छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ आइसोलेशन। इज कॉल्ड रेट ऑफ क्या है? जितनी गर्मी सूर्य छोड़ता है। तो याद रखो, when the rays are slanting, rate of isolation will reduce or increase? It will decrease. जितनी तिरछी किरणें होंगी उतना तापमान कम रहेगा, तापमान कम रहेगा। अब देखना लॉजिक का मैजिक क्या होगा। सो बहुत बढ़िया लॉजिक होने वाला है, देखो कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, धोती फाड़ कर रुमाल हो जाएगा।
नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होने वाला है, जादू होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रॉपिकल डिसीडियस की। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, है ना, डिसीडियस फॉरेस्ट की वी आर टॉकिंग अबाउट। ध्यान से देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, रेट ऑफ आइसोलेशन, रेट ऑफ आइसोलेशन इज हाई और लो? इट इज लो। व्हेन रेट ऑफ आइसोलेशन इज लो, तो जरा मुझे बताओ कि भाई इवापोरेशन विल लो एंड हाई और हाई? इवापोरेशन हाई होगा कि लो? इवापोरेशन लो। जब इवापोरेशन लो तो वाटर वेपर कन्वर्जन लो या हाई? तो भैया वाटर वेपर भी ऊपर जाएगा, लो। वाटर वेपर विल गो लो, है ना, वाटर वेपर विल गो लो, है ना। अच्छा, जब वाटर वेपर विल गो लो तो कंडेंसेशन हाई या लो? तो कंडेंसेशन भी होगा भैया लो। एंड व्हेन कंडेंसेशन लो, क्लाउड विल फॉर्म हाई और लो? तो क्लाउड भी होगा लो। और जब क्लाउड भी होगा लो तो रेन होगा हाई या लो? देखो रेन भी हो जाएगा लो, बहुत बढ़िया। और जब रेन होगा लो तो वाटर की अवेलेबिलिटी हाई या लो? तो वाटर भी होगा, वाटर अवेलेबिलिटी भी होगा लो, बहुत बढ़िया। और जब वाटर अवेलेबिलिटी हो जाएगा लो तो क्या पानी 12 महीना 300 दिन रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही समर आएगा, क्या आएगा? है ना, तपती गर्मी का महीना आया, नहीं, साथ में घमोरिया लाया, नहीं, वही वाला प्रचार इस जंगल में भी चलेगा। नहीं, इसके पेड़ों के पास पानी नहीं बचेगा क्योंकि सब कुछ यहाँ लो लो है, पानी नहीं बचा। तो इसके पेड़ अपने पत्तियों को कहेगा कि बाबू अच्छा चलते हैं, याद रखेंगे, दुआओं में निकल लो बेटा अभी तुम, है, जब आ जाएगा पानी तब हम फिर अपने ऊपर हरियरी निकाल लेंगे, अभी चलो निकलो, अभी हमारे पास नहीं है पानी उनी। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग द समर इट शेड, ड्यूरिंग द समर इट शेड देयर लीव्स। ये क्या करते हैं, अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पतझर वन। कैसा वन? पतझर, पत्ताझर वन, पतझर वन। इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो भैया समझ गए कि वाई दे यूज टू शेड द लीव। अगर कोई आपसे पूछ दे कि वाई इन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट या ट्रीज शेड देयर लीव्स, आंसर दे दोगे ना? सब कुछ लोलुआ दोगे, है ना? डन हो गई बात। अब देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है कि जब पौधों में ग्रीनरी कम है, जब ग्रीन जो प्लांट है ग्रीन कम है, ग्रीन लीव्स जो हैं, लीव्स दैट इज लो, तो जरा मुझे बताओ कि हार्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो क्या होंगे? जब हार्बी लो तो कारनी भी लो, और जब कारनी भी लो तो ओमनी भी लो, सब लो ना। समझ गए? सब लुलुआ गया, समझ रहे हो ना? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रॉपिकल डिसीडियस। क्या है ये? ट्रॉपिकल डिसीडियस। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी लुलुआओ जल्दी से। चलो अब फटाफट से बात कर लेते हैं किस चीज की, तो थ्रोन फॉरेस्ट की। देखो थ्रोन, ध्यान से देखो, थ्रोन इसका नाम ही है बाबू, थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? कांटा। थ्रोन का मतलब कांटा। याद रखेंगे, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थ्रोन फॉरेस्ट, है ना। थ्रोन फॉरेस्ट कहाँ उगेगा? बेसिकली इन अ डेजर्टेड और एरिड एरिया। कैसा एरिया? पहले समझिए, इधर इट इज अ डेजर्टेड एरिया, मतलब बलुई जगह हो, रेगिस्तानी जगह हो, या फिर एरिड एरिया हो, एकदम शुष्क जगह हो। शुष्क का मतलब हो गया कि बिल्कुल जहाँ पे नमी नहीं है, मॉइस्चर की कमी है, यू कैन से, या ड्रॉट, सूखा। सिर्फ कैक्टस नहीं होगा, एनी काइंड ऑफ ट्री विच इज हैविंग थ्रोन्स,
जिसमें थ्रोन्स हो। अब जरा ध्यान से देखना, होता है देखो, भगवान जी ने जब पूरे नेचर को बनाया ना, तो गॉड क्रिएटेड सो गुड, लाइक कितना दिमाग रहा है भगवान जी के पास, समझिए। चूंकि यहाँ पे क्या है, दिस एरिया इज मॉइस्चर लेस एरिया, मॉइस्चर लेस एरिया, मॉइस्चर की कमी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ग्रीन ट्री, उनके ग्रीन ट्री के जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स, ये जो लीव्स है ना, ये लीव्स छोटे होके सिकुड़ जाते हैं और यही लीव्स से कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइंस में। क्या हो जाते हैं? स्पाइंस, यानी कांटा बन जाता है। क्लियर हो गया बात? और यही कांटा जो, और इनका पूरा पेड़, पूरा जो डाली है, पूरा ब्रांच है ना, होल स्टेम, द होल स्टेम इज ग्रीन, होल स्टेम इज green. So they used to do the process of photosynthesis by their whole body. बाकी पौधे तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस किससे करते हैं? पत्तियों में। इसलिए कहा जाता है लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। व्हाई? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज्ड टू टेक प्लेस ओनली इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। Why? Because the green leaves contain chlorophyll, that green pigment called chlorophyll, and because of that presence of chlorophyll, a plant can make its own food. बात क्लियर है? बात सही है? कोई दिक्कत नहीं है? तो that is what we are talking about, कि भैया थ्रोन फॉरेस्ट मीन्स दिस इज इधर बी अ डेजर्टेड एरिया और बी एन एरिड एरिया वेयर मॉइस्चर इज वेरी लेस, एंड बिकॉज मॉइस्चर इज वेरी लेस, here the leaves converted as a spine and their whole stem become green, and because of that green chlorophyll presence they used to cook, they should not cook, they used to make, they used to do the process of photosynthesis by their whole body, है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि जब कैक्टस जैसा पौधा होगा, जब ग्रीन प्लांट होगा ही नहीं, तो जरा बताओ यहाँ पे एनिमल यानी कि वाइल्ड लाइफ कैसा होगा? नहीं होगा। बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट बहुत रेयर होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, है ना। क्योंकि देखो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको फूड चैनल बता रहा हूँ, फूड वेब, फूड वेब। आई एम ऑलवेज ट्राई टू टेलिंग यू फूड वेब। जो मैंने बोला ना यहाँ पे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो मोर ग्रीन ट्री, तो मोर हार्बिवोरस, मोर कार्निवोरस, मोर ओमनिवोरस, ये फूड वेब है। बिकॉज एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बात बुझ रहे हो? नहीं बुझा? बुझा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या है? रेयर है। लास्ट हमारा क्या? टुंड्रा वेजिटेशन। कौन सा वेजिटेशन? ध्यान से सुन के समझ लीजिए। दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, राइट? आर्कटिक है ना, ये आर्कटिक सर्कल है, और नीचे वाला अंटार्कटिक है ना जी, अंटार्कटिक। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। चलिए, सो अपर पार्ट इज आर्कटिक सर्कल एंड लोअर पार्ट इज अंटार्कटिक सर्कल। दिस रीजन इज कॉल्ड पोलर रीजन। विच रीजन? पोलर रीजन। मतलब यहाँ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे क्या है? स्नो है, स्नो, बर्फ है। क्यों है? बिकॉज वेरी वेरी स्लैंटिंग और वेरी रेयर, वेरी फ्यू रेट ऑफ आइसोलेशन, यानी कि सन रेज यूज टू रीच देयर। बहुत कम मात्रा में सनरेज यहाँ पहुँचती है, और चूंकि इतनी कम मात्रा में सनरेज यहाँ पहुँचती है, सो रेट ऑफ आइसोलेशन इज वेरी, बोलो, अरे बोलो, लो। रेट ऑफ आइसोलेशन इज लो। जब रेट ऑफ आइसोलेशन लो होगा तो बर्फ जमा हुआ है ना। हाइट भी है, एक तो हाइट भी है, वो मैकेनिज्म आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा, लैटिट्यूड वाला, फिर बहुत ज़्यादा बाउंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आप सिंपल भाषा में समझो कि बिकॉज ऑफ हाइट इट इज हैविंग, बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड इट इज हैविंग स्नोई स्ट्रक्चर, हैविंग ऑलमोस्ट स्नो एरिया, है ना, एंड दस कॉल्ड पोलर रीजन। अब जरा समझिए, जब यहाँ पे पोलर रीजन है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगा, तो सिंपल बात है कि ग्रीन ट्रीज क्या होगा? ग्रीन ट्रीज लो होगा, कम होगा। और जब ग्रीन ट्रीज कम होगा तो एनिमल से लेके सब कुछ क्या होगा?
कम होगा। अच्छा एक बात याद रखना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है एनिमल। तो यहाँ कैसा एनिमल होता है, यहाँ मेनली पाया जाता है किस टाइप का एनिमल, ऑल दे आर वेरी मच वाइल्ड। वेरी मच वाइल्ड का मतलब दे ऑल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल। यहाँ पे ज़्यादातर जो ऐसे एनिमल पाए जाते हैं वो फ्लैश ईटिंग होते हैं, मतलब मांस खाने वाले। यहाँ वो वाला चैनल नहीं बनता कि ग्रीन प्लांट खाने वाला जानवर को मांस खाने वाला जानवर खाएगा, नहीं। यहाँ पे मांस ज़्यादातर मांस ही मिलता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, पूरे को लिख लीजिए, आपका टॉपिक हो चुका है। आपको बेसिकली अब कुछ नहीं, मैं 2-3 बातें बता के जा रहा हूँ, इनके बारे में आप आज एक नोट्स बनाएंगे। आज का ये होमवर्क रहेगा आपका। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको एक नोट्स बना के लाना है, मुझे कल दिखाना है अबाउट नंबर 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 2 में लिखेंगे आप नेशनल नेशनल पार्क के बारे में। उसके बाद 3rd में आप लिख के लाएंगे एक छोटा 2-3 लाइन का नोट अबाउट बोटैनिकल गार्डन के बारे में आप लिख के लाएंगे। ठीक है, मैं कल चेक करूँगा। तो ये 3 तो मैंने दे दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में 2-3 लाइन का एक नोट लिखोगे, नेशनल पार्क के बारे में 2-3 लाइन का एक नोट लिखोगे, बोटैनिकल गार्डन के बारे में 2-3 लाइन का एक नोट लिखोगे। इसके अलावा 4 नंबर में मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। 4 नंबर में होमवर्क क्या दूंगा मैं आपको, यस आपको मैं होमवर्क दूंगा कॉजेज ऑफ वेजिटेशन डिग्रेडेशन, मतलब हमारी वनस्पति को डिग्रेडेशन किससे खतरा है, किन चीज़ों से खतरा है हमारे पेड़ पौधों को, वनस्पति को। सिंपल भाषा में कॉज ऑफ क्या लिखना है, डिफॉरेस्टेशन। कॉज ऑफ अच्छा, उसके बाद लिखना है कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन। कैसे आप वेजिटेशन को बचा सकते हैं, क्या लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, अगले दिन हमारी क्लास जब भी होगी, वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री। आप हिस्ट्री लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, मैं अभी फ्री रहूँगा। डन है बात? यस, 2 हो गया भाई, चलो डन। ओके, टाटा, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिएगा।